अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की खिदमत के जो मुख्तलिफ मैदान खोले, उसमें से इस तरह लोगों की मदद करना जो कि मजबूर होते हैं, किसी आसाब के मारे हुए, किसी ऐसी जगह बीमारी या कोई, तो आज अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए इमाम मेहदी की जमात है पूरी दुनिया में, वो उन औसाफ या उन उसवा के आला नमूने कायम कर रही है। आप देख रहे हैं पीछे, ये आज जर्मनी के अंदर एक प्रोग्राम होने जा रहा है चैरिटी वॉक, और चैरिटी वॉक के अंदर जो डोनेशन इकट्ठी होएगी वो कैंसर वाले जो मरीज़ हैं उनके इलाज पे जाएगी, और दूसरा हिस्सा एक इम्यूनिटी फर्स्ट में जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जर्मनी में मकबूल तरीन जो सहाफ़ी हैं, उर्दू ज़बान में अक्सर उनके आप कॉलम भी पढ़ते हैं और प्रोग्राम भी देखते हैं, मोहतरम इरफान खान साहब मौजूद है। इनसे इनकी राय लेते हैं कि इस प्रोग्राम के मुतल्लिक ये क्या बताते हैं। ये इरफान खान साहब। हाँ जी, देखें, आप जिस माहौल में रह रहे हों वहाँ पर नेकी करने के मुख्तलिफ ज़राए या मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम रखे जाते हैं। हम जहाँ जिस माशरे में हैं, जिस तरह का आपने शुरू में जिक्र किया कि नेकी करने के लिए, तो नेकी तो मुख्तलिफ ज़राए से भी की जा सकती है। ये एक कदम है इस सोसाइटी का। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा जर्मनी के अंदर, जिनको हम NGOs कहते हैं, बच्चों की हेल्प के लिए, माजूरों की हेल्प के लिए, बूढ़ों की हेल्प के लिए, उन्हें हर वक्त पैसे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। उनको लोग चंदा भी देते हैं, ये नहीं कि आम आदमी भी ज़रूर चंदा देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन उस सोसाइटी में जो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए, ये एक चैरिटी वॉक का सिस्टम है जिसको हज़रत खलीफा खामिस ने, अज़ीज़ ने अंसारुल्लाह के ज़िम्मे लगाया है कि जर्मनी के अंदर अंसारुल्लाह जो है कसरत के साथ ये चैरिटी वॉक करके लोगों को इनवाइट करे, लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हों, क्योंकि जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं उसमें हर जहन शामिल नहीं होता या हर शख्स इंटरेस्ट से शामिल नहीं होता। बिल्कुल सही। बाज़ लोग तल्लुकात की बुनियाद पे आ जाते हैं, लोगों के साथ में लोगों की इस्लाम दुआ होती है, कोई हमसाए होते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप सोशल प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद इंसानी हमदर्दी, इंसानों की मदद के ऊपर है। इस लिहाज से ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। हर महीने अंसारुल्लाह कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम करती है, जो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह के अंदर शाया होता रहता है। अल-फज़ल में मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग करता हूँ। तो आज भी जो है फ्रैंकफर्ट की जो मजलिस अंसारुल्लाह फ्रैंकफर्ट है, उनकी तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अंसार को दावत दी गई है, और शायद दूसरे आम शहरियों को भी काफ़ी कोशिश की गई है। पिछले मैं देख रहा हूँ 2 महीने से मुख्तलिफ पम्फलेट शाया करके तस्वीर के साथ, खाली तहरीरों के साथ जो है वो फ्रैंकफर्ट तकसीम किए गए हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और आके आज की चैरिटी कार्ड पे हिस्सा लें। इसका जो तरीक़ेकार है वो टिकट खरीदना पड़ता है, वो टिकट जो है वो इनकम जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी मुकामी इंतज़ामिया फैसला करेगी, जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट को जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल सही। इस लिहाज से अभी इसके प्रोग्राम शुरू होने में कोई 30-35 मिनट है, तो उससे पहले अभी लोग आ रहे हैं। इस वक्त जो कहते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत बड़ी कहते हैं उस वक्त इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, इस मामले में तो मालूमात हम पहले भी देते रहे हैं, आपने भी दी। एक मैं ज़िमनी पाकिस्तान में 2 रोज़ कबल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अंदोहनाक वाक़या हुआ, जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया अभी तक हुकूमती अदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लिख रहा है कि ये 2 घंटे का जो प्रोसेस था, लोग लाइव देख रहे थे कैमरों पे या इसके हैंडीज़ पे, कि एक 17 रुकनी एक ख़ानदान पानी के अंदर डूब रहा है। वो बुला रहा है, आवाज़ें दे रहा है कि प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी वीडियोज़ ना बनाएं हमें, और वो उनकी नज़रों के सामने पानी के अंदर बह गया वो सारे का 17-18 लोग, पूरा ख़ानदान। इसके ऊपर जो हमारे मुआशरे की बेहिसी है, आप इसको बेहिसी देखते हैं या आप देखते हैं कि ये जो अदारे हैं वहाँ मुकामी, उनको जो लोकल लोग देख रहे थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, या किस जगह पे आप देखते हैं कि इसमें खामी रह गई है या किसका कसूर है? देखिए, इसमें माशरे की बेहिसी का ताल्लुक नहीं है, इसमें जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसकी नालायकी का ताल्लुक है।
अगर लोग पानी में जाके उनको बचा सकते होते तो वो जो टीले पे खड़े थे वो खुद पानी में चल के उधर आ जाते। बिल्कुल ठीक। रेला इतना तेज था कि इंसानी बहाव जो भी उसमें दाखिल होता उस पानी में वो उसको बहा के ले जाता। बिल्कुल ठीक। उसको बचाने के लिए लाजमी जो इंतजामिया जिसके पास मशीनरी होती है, जिसके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके बगैर वहाँ इमदाद मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। और उसमें हुकूमत ने यकीनन कोताही दिखाई है। अब हुकूमत के कौन से इदारे के, वो सिविल इदारों के पास तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं होते। बिल्कुल। बड़े शहरों में नहीं होते तो कुछ आप कहें कि सवात ऐसे इलाके के अंदर। बिल्कुल। हाँ, वहाँ एक फौजी छावनी है। अगर उनके दरमियान को राब्ते की कोई कमी पैदा उस समय मैं समझता हूँ कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से वहाँ बर वक्त इतला नहीं गई, क्योंकि शराब वगैरह के अंदर आर्मी आगे से पहले से बढ़कर या आगे बढ़कर हमेशा मदद किया करती है। मैं नहीं समझता उन तक अप्रोच हो जाती तो इस मदद में शामिल ना होते। कहीं ना कहीं इंतजामिया की और यकीनन सिविल इंतजामिया की जो है वो नालायकी है या वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सके। किसी ने ये भी बहुत खूब लिखा है मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा जी इन वाक़यात को देख के शायद वो बेवकूफ़ लोग जो ऐसे ख़तरात को नहीं भांपते वो लोग दौड़े हैं, पानी दे के उधर गए हैं, सेल्फियाँ ली हैं, वीडियोस बनाई हैं, और जब वो उन्होंने देखा कि पानी का रेला इतना ज़्यादा हो गया है कि हर तरफ से, फिर वो वापस उस टीले पे आए हैं। हालांकि उससे पहले वक्त था कि वो वापस उस होटल में यहाँ आ जाते, लेकिन वो तस्वीरों के चक्कर में अब बात की ये खबरें हैं और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि उनका भी कसूर है, उन लोगों का जिन्होंने पानी को जज नहीं कर सके और एंड आके उनका ये हुआ कि मौत की शक्ल में। अफसर साहब, जैसे वक्त आया हुआ होना, कोई ना चीज़ बहाना बन जाती। बिल्कुल सही। वो फैमिली नाश्ता कर रही थी बैठ के, बिल्कुल ठीक। उनका एक बच्चा वहाँ से खिसक गया। अच्छा। और वो उस पानी में चला गया। जहाँ तक उस पानी को, उस बच्चे को वापस लाने के लिए दो बंदे गए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर वो फैमिली सारी बारी वहाँ से उठ के उस बच्चे के किनारे पे चली गई। अच्छा। और किनारे पे जब वो पहुंच गए सारे तो उनका सामने टीला है, चलो यहाँ भी एंजॉय कर लेते हैं। अब ये उनको ऐसा मौत का लम्हा था उनका, वहाँ धकेल के लगा, वरना अच्छा भला फैमिली बैठी नाश्ता करती, नाश्ता छोड़ के जो है उस बच्चे के पीछे उधर चली गई। अच्छा, एक ऐसे वाकयात हो जाते हैं। एक बड़ी चीज़ हैरान कुन है जो मैं देख रहा था, कराची के अंदर जब कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, किसी बंदे को हजूम ओके जी इसका ताल्लुक फ़लाँ कम्युनिटी से है, मार दिया, मस्जिदों के ऊपर पाबंदी लगा के उनको बंद, उसके कुछ अर्सा बाद बड़ी ही अफसोसनाक खबरें बाज आती हैं कि बंदे बाज लिखते हैं उसके ऊपर कि यार ये देखें चंद दिन पहले इन्होंने ये काम किया और आज उसी शहर से मुतल्लिका बड़ी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। ये सेम यही किसी ने लिखा हुआ था कि जी डस्का के अंदर 1 महीना पहले 24 अफराद के कितने 1 महीना बेगुनाह अंदर कैद कर दिए गए और एक ऐसी मस्जिद को तोड़ा गया जिसकी वजह से डस्का का नाम पूरी दुनिया में आना शुरू हुआ। और आज चंद दिन के बाद उसी डस्का शहर का नाम एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ जोड़ दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक शहर की मशहूरी और फिर उसके बाद अफसोसनाक भला इसका कोई तो ये अपना अपना नुक्ता नज़र है हर इंसान का, जो जिस तरह सोचता है देखता है। डस्का को अगर इस वाक़े से मिलाएं तो डस्का के अंदर हुकूमत जिम्मेदार थी जी। जिस मस्जिद को गिराया गया वो तजावुज़ात के चक्कर में उस मस्जिद को उन्होंने गिराया गया और बाद में फिर जो उनको गलती का एहसास दिलवाया गया तो उन्होंने उसमें मदद भी की, उस मस्जिद को दोबारा ऑफर की। बिल्कुल ठीक है। अब ये फैमिली तो उन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थी। बिल्कुल सही। जहाँ तक ऐसा कोई वाक़या नहीं आया, इसलिए ये अपना अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन शहर का नाम की बात कर रहा हूँ कि एक शहर है उसमें तौर पर खुदा ताला की तरफ से ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे वाक़यात होते हैं ऐसे, जिससे कौमों को जो है वो सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जिसके साथ हुआ है उसी के साथ जवाबन भी वो हो, कुदरत का फैसला है तो वो उस कौम में ऐसे अफराद के साथ ऐसा सलूक कर देती है जिससे लोगों को कान हो, लोगों को खबर हो। लेकिन वो ऊँट की जो कोंचे काटने वाले चंद लोग थे ना, जिनकी पूरी कौम जो है वो उनके, तो इस तरह के वाक़यात तो कुरान में भी मिलते हैं कि चंद लोगों की वजह से बाहर ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या है इसके पीछे तकदीर है। बाशऊर लोगों का काम है कि ऐसे वाक़यात को ज़्यादा से ज़्यादा कौम को वार्निंग जारी करें। बिल्कुल सही। ये देखें हमने ये सलूक किया था और खुदा ताला की तरफ से इस रंग में इस बात का जवाब दिया गया। बिल्कुल सही। तो हमें इसकी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमारे कौम में मजहब का इतना खौफ पैदा हो गया है, मौलवी का खौफ नहीं है, बल्कि मौलवी क्योंकि जिस तरह के मारधाड़ पे उतर आता है, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, लाशों को जला देते हैं। बिल्कुल सही। उस खौफ की वजह से लोग इस मामला की तरफ
ज़्यादा नहीं, लेकिन इक्का दुक्का लोग बहरहाल मौजूद हैं जिस तरह कौम को तवज्जो दिला रहे हैं, कुरानों को भी तवज्जो दिला रहे हैं। असल काम तो कुरानों का है, इन वाक़यात के पीछे जो कार फरमा लोग हैं उनको पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई ये शातिर लोग हैं, आप इन लोगों नज़रियात को फॉलो ना करें, इनके जब ये आपको बुलाएं तो आप इनके आवाज़ों पर मत जाएं। अब देखें तकदीर इलाही, ये जो जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारी कम्युनिटी अपने पाकिस्तानी और पीछे अब जर्मन में मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं जोग दर जोग, कोई ऐसा इंसान सोच सकता था कि ये जमात अहमदिया को जब लोगों को तंग करके मुल्क से निकाल देंगे तो ये जाके दूसरी कौमों के अंदर या नेकी की राहें खोलेंगे और जाके वहाँ खिदमत खल्क करेंगे। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ इसी मकसद के लिए कि वो जो बीमार बच्चे हैं कैंसर के, उनके लिए डोनेशन जाए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो पूरी दुनिया में हम लोगों की मदद है उनके लिए जमा हो। तो ये अल्लाह ताला की तकदीर है ना, जो जहाँ से निकाला गया वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के अवाम को अभी भी इस बात की समझ नहीं, वो ऐसे मौके पैदा करके लोगों को, जहाँ भी कोई डिस्पेंसरी खोली जाती है या कोई मंसारुल्लाह खुदा अहमदिया कोई शुरू करती है वहाँ पे प्रोग्राम ऐसा फ्री हॉस्पिटल का, फ्री डिस्पेंसरी का, वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी है। ऐसे ही आप वहाँ अपने रास्ते बंद किया, अल्लाह ताला यहाँ मौके पैदा कर रहा है और यहाँ की कौमों से मुस्तफीद हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।